नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम मुद्रा की मांग अर्थात डिमांड फॉर मनी से रिलेटेड जो दूसरा सिद्धांत है नव परंपरावादी सिद्धांत, इसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने परंपरावादी सिद्धांत में फिशर के समीकरण का अध्ययन किया, लेकिन आगे चलकर जो दूसरे अर्थशास्त्री आए जिनमें प्रमुख रूप से मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन इनका नाम लिया जाता है, इन्होंने मुद्रा की मांग के संबंध में अपना एक नया समीकरण दिया और उसे हम नव परंपरावादी सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। नव परंपरावादी सिद्धांत के अंतर्गत कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो अर्थशास्त्री हैं, जिनमें प्रमुख रूप से मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन आदि ने मुद्रा की मांग के इस नव परंपरावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार कैम्ब्रिज जो समीकरण निर्धारित किया गया था, क्योंकि ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक ग्रुप है तो उसके नाम पर इनके समीकरण को कैम्ब्रिज समीकरण भी कहा जाता है। और चूंकि हम आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने मुद्रा की मांग का निर्धारण करने के लिए ये कहा कि जितनी मुद्रा को लोग नकद में अपने पास रखना चाहते हैं वो मुद्रा की मांग होती है, तो इसलिए इनके समीकरण को नकद शेष समीकरण भी कहा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मुद्रा की मांग विनिमय के माध्यम के लिए की जाती है और दूसरा क्रय शक्ति के संचय के लिए नकद कोषों की मांग की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार लोग मुद्रा की मांग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश के अंतर्गत कुछ मुद्रा को नकद में अपने पास संचित रखना चाहते हैं। तो ये जो नकद कोषों की मांग है, यही कैम्ब्रिज अर्थशास्त्र के अनुसार एक तरह से मुद्रा की मांग है। अतः मुद्रा की मांग कुल राष्ट्रीय आय का वह भाग है जिसे लोग नकदी के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर मार्शल ने अपना एक नकद शेष समीकरण प्रदान किया, जिसे आप इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। मार्शल ने लिखा M बराबर K Y। M यहाँ मुद्रा की मांग को इंगित करता है, जबकि Y राष्ट्रीय आय का सूचक है, और K एक ऐसा अंश है, ऐसा प्रतिशत है जिसे लोग आय के अंश के रूप में अपने पास नकद में संचय करना चाहते हैं। जैसे हम कहें कि यदि 100 करोड़ रुपए किसी देश की इनकम है और उसका 60% लोग अपने पास नकद में रखना चाहते हैं, तो यहाँ जो K है वो 60 होगा। अर्थात K का तात्पर्य आय के उस अंश से है जिसे लोग नकद में अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये मार्शल के अनुसार मुद्रा परिमाण सिद्धांत है M बराबर KY। अर्थात मुद्रा की जो मांग है वो कुल राष्ट्रीय आय के उस अंश से है जिसे लोग नकद में अपने पास रखना चाहते हैं। जैसे अभी हमने जो समीकरण निकाला, आगे में लिखा कि 100 करोड़ की राष्ट्रीय आय है और 60% अंश लोग अपने पास नकद रखना चाहते हैं, तो यहाँ जो मुद्रा की मांग हो जाएगी वो हो जाएगी M बराबर 100 गुणा 60/100 बराबर 60 करोड़। तो इस प्रकार से जो मुद्रा की मांग है वह इसके और राष्ट्रीय आय दोनों पर निर्भर करती है। इसमें हमने देखा कि कैम्ब्रिज सिद्धांत के अनुसार मुद्रा को नकद रूप में रखने की जो मांग है वो मुख्य रूप से इसलिए की जाती है क्योंकि लोगों की आय और व्यय में समय अवधि का अंतर होता है। इसलिए लोग अपनी आय का कुछ भाग सदैव ही अपने पास नकद के रूप में रखना चाहते हैं, ताकि वो दिन प्रतिदिन के जो व्यावसायिक लेन देन हैं उनको कर सकें। इसके अलावा व्यापारी अपने व्यवसाय संबंधी लेन देन तथा उपभोक्ता अपने उपभोग संबंधी वस्तुओं की खरीद फरोख्त के लिए भी समय बिंदु पर कुछ ना कुछ नकद अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद खर्च करना होगा, लेकिन उसके लिए हमें अभी से हमारे पास कुछ मुद्रा कैश में रखनी होती है। तो यहाँ मुद्रा की जो नकद शेष के रूप में मांग है वो एक तरह से
लेन देन उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से की जाती है। कुछ मांग लोग सतर्कता या सावधानी के उद्देश्य से भी करते हैं कि अचानक से कोई नया खर्चा आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, अचानक से कोई पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है, तो इस तरह की सतर्कता या सावधानी उद्देश्य के लिए भी लोग नकद में मुद्रा की मांग करते हैं। तो यहाँ कैम्ब्रिज जो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने नव परंपरावादी विचारधारा दी है, उनके अनुसार मुद्रा की मांग लेन देन के सौदों पर निर्भर करती है, जो कि फिशर ने भी कहा था, लेकिन इसके साथ इन्होंने इसमें सतर्कता उद्देश्य को भी इसमें जोड़ दिया है। तो और धन का जो संचय है उसको भी इन्होंने इसमें शामिल किया है। अतः कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की मांग नकद कोष के लिए की जाती है, जबकि जो फिशर हैं उनके अनुसार मुद्रा की मांग विनिमय के माध्यम के रूप में खर्च करने के लिए की जाती है। देखो यहाँ माइनर सा अंतर है। फिशर ने कहा था कि लोग लेन देन करेंगे, सौदे करेंगे, उस पर खर्च करने के लिए उनको नकद चाहिए, अपनी आय का एक अंश, तो वो एक तरह से मुद्रा की मांग थी। जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्र के अनुसार वो खर्च करेंगे, आज ही नहीं कर रहे तत्काल, लेकिन आगे आने वाले समय में खर्च करने के लिए लोगों को अपनी आय को नकद में रखना होता है, और इस नकदी की जो मांग है उसे ही हम एक तरह से मुद्रा की मांग या मात्रा कहते हैं। तो मुद्रा की नकद कोष के रूप में जो मांग हो रही है उसके संबंध में ये ध्यान रखना चाहिए कि आय को नकदी के रूप में रखने से जहां लोगों को अनेक लाभ होते हैं, उसके साथ साथ उन्हें कुछ कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं। क्योंकि जब लोग अपनी आय को कहीं बैंक में या किसी के पास उधारी में दिया हुआ होता है तो वहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग होती है, लेकिन जब हम कैश के रूप में, नकद कोष के रूप में अपने पास उस मुद्रा को रखेंगे तो वो जो आय थी वो अब नहीं होगी, तो ये कष्ट हुआ। दूसरा रिस्क भी रहता है कि चोरी हो सकती है या ठगी हो सकती है आपके साथ, तो ये सारा जो रिस्क है वो भी एक तरह से नकद कोष के साथ साथ जुड़ा होता है। इसका कारण यह है कि जो आय नकदी के रूप में रखी जाएगी उसका निवेश नहीं किया जा सकेगा, उससे और कोई आय हमें नहीं हो पाएगी क्योंकि वो तो हमारे पास कैश में है। तो इस कारण लोगों को कुछ नुकसान और त्याग को भी वहन करना पड़ता है। अतः नकद कोषों पर आय का त्याग करना ही पड़ता है। एक व्यक्ति आय को नकद कोष में रखने के लाभ और इस संबंध में किए जाने वाले त्याग, अभी कितना तो नकद में रखने से लाभ होने वाला है और उसको नकद में रखने से हमें कितना नुकसान हो रहा है, त्याग जो करना पड़ रहा है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करके ही लोग ये निश्चित करते हैं कि कितनी मुद्रा को उन्हें नकद कोष के रूप में अपने पास रखना है। तो कैम्ब्रिज सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग पर व्यापार की मात्रा का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। यदि लोग लंबे समय के लिए सौदे करेंगे तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की मांग भी अधिक होगी, क्योंकि 4 महीने तक के लिए यदि आप सीमा तय करके मुद्रा को नकद के रूप में रखना चाहते हैं, 4 महीने के लिए आपको अधिक मुद्रा नकद कोष के रूप में रखनी पड़ेगी। और यदि कम समय के लिए आप सौदे का समय निर्धारित करते हैं तो वहाँ आपको कम मुद्रा की मांग करनी होगी। तो कैम्ब्रिज तथा फिशर की जो विचारधारा है उसमें मुख्य अंतर क्या है? इसमें मुख्य अंतर यह है कि कैम्ब्रिज सिद्धांत के अनुसार लोग मुद्रा की मांग उसे नकद कोष के रूप में रखने के लिए करते हैं जिससे कि वो आवश्यकता अनुसार लेन देन कर सकें, जबकि फिशर के अनुसार लोग मुद्रा की मांग तुरंत सौदे करने के लिए करते हैं। तो यहाँ समय का अंतर है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्र के अनुसार लंबे समय के लिए लोग नकद में लेन देन करने के लिए नकद में मुद्रा अपने पास रखना चाहते हैं, जबकि फिशर के अनुसार तुरंत वो नकद सौदा करना चाहते हैं, इसलिए मुद्रा की मांग करते हैं। इसके अतिरिक्त कैम्ब्रिज सिद्धांत व्यावसायिक सौदों की मात्रा के स्थान पर आय को अधिक महत्व देता है तथा संचलन वेग, जिसको हमने वी कहा था, चलन वेग वेलोसिटी को कोई महत्व कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री नहीं देते हैं। यह सिद्धांत मुद्रा की मांग का व्यष्टिगत सिद्धांत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह आता है एक तरह से, क्योंकि यहाँ व्यक्तियों को यह चुनाव करने की स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपनी आय का कितना अनुपात या कितना अंश नकदी के रूप में रखना चाहते हैं, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, इसलिए ये व्यष्टिगत सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो ये है नव परंपरावादी
सिद्धांत, जिसमें मार्शल, पीगो और रॉबर्टसन द्वारा प्रतिपादित विभिन्न समीकरणों को हम अध्ययन करते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ एक बेसिक अवधारणा के रूप में इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो मार्शल के समीकरण को हमने यहाँ लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुद्रा की जो मांग है वो राष्ट्रीय आय के उस अंश पर निर्भर करती है जिसे लोग नकद के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ नव परंपरावादी जो सिद्धांत है उसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।